चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का सख्त निर्देश, मास्क न पहनने वालों पर करे कठोर कार्रवाई। बढ़ते कोरोना के चलते देश के कई शहरों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें बीते 24 घंटों में 9062 नए मामले आए सामने और 36 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना और स्वाइन फ्लू का डबल अटैक, अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, खतरनाक स्तर तक गिर रहा है ऑक्सीजन लेवल। कोरोना के साथ साथ स्वाइन फ्लू भी अपना कहर बरपाते जा रहा है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि आज ही के दिन रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में आज रात 9:20 से ही अष्टमी शुरू हो जाएगी, जो कल रात्रि 10:59 तक चलेगी। आप आज 18 तारीख को भी व्रत कर सकते हो और 19 को भी कर सकते हो। हालांकि मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में कल 19 तारीख को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का रखें विशेष ध्यान। सुबह जल्दी उठना, मंदिर की साफ सफाई करना, जल, फूल, चंदन, हार आदि अर्पित करना, भोग लगाना, दीपक जलाना, नन्हे गोपाल को स्नान कराना, सिर मोर पंख के साथ मुकुट पहनाना और फिर घी, दूध, दही, माखन का भोग लगाना। जन्माष्टमी के चलते 2 दिन तक बंद रहेंगे बैंक के सभी कामकाज। बैंक से जुड़ी कुछ भी सेवाएं आपको नहीं मिल पाएगी। 18 और 19 अगस्त को बंद रहेंगे बैंक। कहां रहेंगे उसकी लिस्ट आप देख सकते हो। कई जगहों पर आज से ही लगातार 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। इस महीने जो 14 दिन बचे हैं उसमें पूरे 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। जैसे कि 21 और 27 और 28 तारीख को सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे, बाकी पर्टिकुलर सेलेक्टेड जगहों पर रहेंगे बंद। बीते 6 महीने के न्यूनतम यानी कि निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड ऑयल। इकोनॉमी को मिल रहा है शुभ संकेत, जनता को राहत मिल सकती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा बिना गारंटी 50,000 करोड़ रुपए का लोन। मोदी सरकार ने दी कैबिनेट में मंजूरी। साथ ही कैबिनेट ने लिया बड़ा डिसीजन, ECLGS का फंड भी 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाया। ECLGS का मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कोरोना महामारी की वजह से कमजोर पड़े ट्रेवल और टूरिज्म को बढ़ावा देना, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना सरकार का है मकसद। फ्लिपकार्ट पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना घटिया क्वालिटी के प्रेशर कुकर बेचने पर। CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जो कुकर फ्लिपकार्ट ने बेचे थे अपनी सेल में, वो गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। फ्लिपकार्ट ने प्रेशर कुकर बेचकर कुल 1,84,263 रुपए कमाए हैं। अब ये पैसे ग्राहकों को 45 दिन के भीतर वापस करने होंगे। आगे बढ़े वीडियो में इससे पहले अवगत कराते हैं संपूर्ण भारत के मौसम समाचार से। देश भर में मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई और अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि राजस्थान, कच्छ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शेष मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित पंजाब के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं आज के ताजा तरीन सोने चांदी के भावों की। दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई। अभी सोना प्रति 10 ग्राम 52,147 रुपए चल रहा है और बात करें चांदी की तो चांदी 58,000 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। जियो की टक्कर में एयरटेल ने पेश किए 2 नए शानदार प्लान। 90 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 1.5 GB हाई स्पीड डाटा और फ्री कॉलिंग महज 519 रुपए में एयरटेल लेके आ चुका है, जो कि जियो से भी है सस्ता। और तो और इसमें आपको विंक म्यूजिक और फास्टैग के अंदर 100 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। इस साल 10% सैलरी बढ़ा सकती हैं भारतीय कंपनियां। नौकरी बदलने और छोड़ने वाले कर्मचारियों का बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह है। IT सेक्टर में 65% नौकरी जो है वो बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की सुरक्षा में हुई चूक मामले में CISF के 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा DIG और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसकी दी जानकारी।
उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग और उससे जुड़े क्षेत्रों में 70 लाख से अधिक लोगों को मिला प्रत्यक्ष रूप से रोजगार। गन्ने से सिर्फ चीनी और गुड़ ही नहीं बन रहे, अब रोजगार भी मिल रहा है। योगी सरकार का गन्ना मूल्य भुगतान और चीनी उद्योग में रोजगार देने में अव्वल रहा स्थान, जिसके 5 बिंदु आप देख सकते हो। भारतीय रेलवे ने चलाई देश की सबसे लंबी मालगाड़ी 295 वैगन्स के साथ, यानी कि 295 डिब्बों के साथ 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी, जिसे 6 इंजनों ने खींचा था। और ये काम किया था रेलवे ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। 267 किलोमीटर लंबा सफर महज 11 घंटे और 20 मिनट में किया पूरा। और खबरें आ रही थी कि रेल यात्रा के दरमियान, यानी कि रेलवे में सफर करने के दरमियान 1 से 4 साल के बच्चों की भी लगेगी टिकट। तो बता दें कि ये फर्जी खबर थी, भ्रमित करने वाली खबर थी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि जो 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके टिकट की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि उनका टिकट नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे को सीट अलग से नहीं मिलेगी। 1 से 4 साल तक का बच्चा रहेगा माँ की गोद में। सरकार ने किया स्पष्ट, दिल्ली में रोहिंग्याओं और ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं। जो भी अवैध प्रवासी हैं उन्हें सरकार फ्लैट उपलब्ध नहीं करवाएगी। केंद्र सरकार ने किसान भाइयों को दिया बड़ा तोहफा। 3 लाख रुपए तक के एग्रीकल्चर लोन पर, कृषि लोन पर 1.5% ब्याज में मिलेगी एक्स्ट्रा छूट। सालाना जो ब्याज लगता है उसमें 1.5% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। सरकार ने इस योजना की क्रेडिट गारंटी भी 4.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का ट्वीट भी आप देख सकते हो। अब किसान भाई अगर 1 साल के लिए लोन लेते हैं तो उसके ब्याज में 1.5% की छूट अलग से मिलेगी। यानी कि 1 साल के लिए अगर लोन लेते हैं तो 4% ब्याज पर ही उनको कर्ज जो है वो मिलता रहेगा। 2 और बैंकों ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों के लिए एफडी पर ब्याज दरों में भी 15 से 20 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बीजेपी ने जारी की लिस्ट, भाजपा का संसदीय बोर्ड का गठन हो चुका है। इस बार नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान हुए बाहर। बुधवार को बड़ा हेरफेर बदल भाजपा संसदीय बोर्ड में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और 9 अन्य सदस्यों के साथ अपने संसदीय बोर्ड का गठन किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और BL संतोष हैं शामिल। मुफ्त यानी कि फ्री चुनावी वादों की परिभाषा तय करेगा अब सुप्रीम कोर्ट। मुफ्त शिक्षा, पानी, बिजली, क्या ये चुनावी वादे हैं? फैसला करेगी अब सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनावी वादा करती है तो वादे से मुकर नहीं सकेगी। उसके अलावा क्या वादा किया जा रहा है कि जनता का पैसा फिजूल खर्च भी न हो, ये भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय। 22 अगस्त को इस पर आ जाएगा फैसला। ATM से पैसा निकालना महंगा। 5 से ज्यादा बार अगर महीने में आप पैसा निकालोगे तो 17 रुपए हर बार आपको ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पर देने होंगे। 1 अगस्त से ही यह नया नियम अमल में लाया जाएगा, यानी कि लागू माना जाएगा। CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माने की सीमा बढ़ाई। अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। कहा गया है कि अगर कोई भी तस्करी करता है टैक्स की तो 50 लाख रुपए के जुर्माने की उसकी सीमा होगी। वहीं वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले में जुर्माने की सीमा 2 करोड़ रुपए होगी। पहले जहां ये 1 करोड़ रुपए थी उसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। राजस्थान निवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। डाइकिन इंडिया करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश। राजस्थान में शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का निवेश डाइकिन इंडिया नए परीक्षण और प्रयोगशालाएं खोलकर करने जा रही है। और अंतिम अपडेट है काबुल की मस्जिद को लेकर। कल मगरिब की नमाज के दरमियान धमाका हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत और 40 लोग हुए घायल। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।